गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमने लिए हैं। तो एक प्रैक्टिस सेट मान के आप इसको चलिए, और अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल पसंद आता है और आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड एलटी की अगर पार्ट 1 के साथ साथ पार्ट 2 में इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड प्रिपरेशन भी यहाँ पे कराई जा रही है। स्पेशली अगर चैनल के बेस पे चलें तो यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर की प्रिपरेशन कराई जाती है, और पार्ट 1 से रिलेटेड भी यहाँ पे सफिशिएंट कंटेंट आपको मिल रहा है। डे वाइज यहाँ पे वीडियोज आपको मिल रही हैं, एमसीक्यूज़ यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप भूल जाते हैं। आपका सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, अगर जो है आपका सहयोग प्रॉपर यहाँ पे मिलता है तो जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पे रेगुलर बेस पे मिलेगा, और कोशिश ये रहेगी एलटी के एग्ज़ाम तक लगभग कोर्स कंप्लीट करने की ओर हम अग्रसर रहेंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कंप्लीट करा दिया जाएगा, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 की दोनों की यहाँ पे प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। यहाँ पे एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोज़ हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें बहुत समय लगता है, आपको पता है। फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश हमारी जारी है। पहले नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है ये पूछा जा रहा है। शिक्षण विधि है, शिक्षण सूत्र है, शिक्षण तकनीक है, शिक्षण युक्ति है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। हम सीधे आंसर की ओर बढ़ेंगे इसके। तो ज्ञात से अज्ञात जो है क्या है, एक शिक्षण सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है, शिक्षण व्यू रचना है। टीचिंग स्ट्रेटजी जिसको बोला जाता है, क्या है ये। उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना है, शिक्षण की विधि है, कक्षा में अतिरिक्त क्रिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं इस क्वेश्चन में भी। तो हमारे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक योजना है। शिक्षण व्यू रचना क्या है, उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक योजना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख सकते हैं, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन एवं क्रेडिट संचय प्रणालियां मुख्य उदाहरण हैं। किस चीज़ का उदाहरण है? ग्रेडिंग, कोडिंग जो भी हैं, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां, ये किस चीज़ का मुख्य उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। हम बढ़ेंगे सीधे सीधे करेक्ट आंसर की ओर। करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि है। जो अधिगम करता है उनकी उपलब्धि के आकलन की ये क्या है, गणना विधि है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दल शिक्षण में दल है। दल शिक्षण में दल क्या है? टीम टीचिंग जिसको बोला जाता है ना, तो उसमें दल क्या है, यानी कि टीम जो है वो क्या है, किसका दल है। तो इसमें जो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा, अध्यापकों का दल है। किस चीज़ का दल है? अध्यापकों का दल है, जो शिक्षण योजना को तैयार करके उसका क्रियान्वयन करता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5th नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है वह है। तो क्या है वो चिंता का कौन सा स्तर है जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है? उसको बोलते हैं सामान्य चिंता। जैसे एलटी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो उस दौरान थोड़ा सा चिंता भी होती है, और वो जो चिंता है प्रिपरेशन को लेके उसको क्या बोलते हैं, सामान्य चिंता बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एकनिष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। सामाजिक वातावरण में आयोजित होने वाला एकनिष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत करता है? तो यह कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत करता है? प्रोजेक्ट मेथड की ओर संकेत करता है। और प्रोजेक्ट मेथड के फादर के रूप में किसको जाना जाता है, ये आप बताएंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। 7th नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है उसमें किस चीज़ का प्रावधान है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का तो प्रावधान है ही उसमें। बालक को शारीरिक और मानसिक दंड का निषेध, ये बात भी उसमें कही गई है। बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था भी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए, आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? आपको पता है, ये दिया था अब्राहम मास्लो ने। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9,
वी हैव सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। अब सामूहिक शिक्षण कर रहे हैं, उस दौरान विद्यार्थियों की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। अनुवर्ग विधि का प्रयोग किया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, संप्रेषण में शिक्षक का व्यवहार जो है शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। संप्रेषण प्रक्रिया में जो शिक्षक का व्यवहार है वो शाब्दिक से अशाब्दिक की ओर हो सकता है, तक हो सकता है। ये कथन क्या है? ये कथन एकदम सही है, यह सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, कक्षा कक्ष संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है। जो कक्षा कक्ष में संप्रेषण हो रहा है उसके लिए जो सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है ये पूछा जा रहा है। सूक्ष्म शिक्षण की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है, विभिन्न कौशलों के विकास हेतु होता है कि कौन सा शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग की अगर बात की जाए। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं। रही बात इस चैनल पे अगर हम बात करें जो उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन की, तो आपको एकदम सटीक यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कोर्स पीडीएफ या जो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कुछ हद तक हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रखी हैं अगर बात करें टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसमें। और रही बात आगे आने वाले समय में भी प्रोवाइड की जाएंगी। उसके लिए आपका सहयोग किस हद तक मिल रहा है ये बहुत देखने लायक होगा, क्योंकि हमने पहले दिन से ही कहते आ रहे हैं आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप अपने स्तर से जो है अपने स्तर पे जो आप कर सकते हैं वो आप कीजिएगा, और जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा जो हम कर पाएंगे हम भी अपनी तरफ से करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, और कोशिश हमारी जारी है वो आप देख भी रहे हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है, अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदतों को सुधारना चाहते हैं, एक अध्यापक होने के नाते अगर आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदतों को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे। जब आप क्रियात्मक योजना बनाएंगे तो अधिगम के कौन से सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे। तो इसके लिए कौन सा सिद्धांत ध्यान में रखा जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको बोला जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, तो इस अधिगम के क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत को ध्यान में रखा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हमारे पास आप देख सकते हैं इसमें ट्वेल्व तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद के क्वेश्चन हमने जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हुए थे, तो वहाँ पे उन क्वेश्चंस को हमने शामिल कर लिया था। तो उन क्वेश्चंस को फिर से हमने यहाँ पे शामिल करना ज़रूरी नहीं समझा, तो हम बढ़ेंगे अब 17 नंबर के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप देख सकते हैं क्रियात्मक शोध का सीमांकन होता है। क्रियात्मक जो शोध होता है उसका सीमांकन होता है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें बताना है करेक्ट आंसर। जो क्रियात्मक शोध है उसका सीमांकन किस आधार पे होता है, वैज्ञानिक ना होना, परिकल्पना का ना होना, सामान्यीकरण न किया जाना, शोध का अभिकल्प ना होना। 4 ऑप्शन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्यीकरण न किया जाना जो है क्रियात्मक शोध का सीमांकन होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अगर बात की जाए 2009 की, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद से संबंधित है, कौन से आर्टिकल से जो है ये संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21A इससे संबंधित है। शब्दों, अंकों व सूत्रों को समझने के लिए कौन सी बुद्धि आवश्यक है। जब शब्दों, अंकों और सूत्रों को समझने की बात आती है तो कौन सी बुद्धि इसमें जो है आवश्यक होती है, तो अमूर्त बुद्धि जो है जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है, अमूर्त को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट और मूर्त को बोलते हैं कॉन्क्रीट। कंक्रीट को कंकड़ से आपको याद रखना है, कंक्रीट को आप देख सकते हैं, मूर्ति का मतलब मूर्ति को आप देख सकते हैं, अमूर्त जिसको नहीं देखा जा सकता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है।
तो क्या तात्पर्य है सतत और व्यापक मूल्यांकन में? व्यापक मूल्यांकन जो शब्दावली है उसका क्या तात्पर्य है पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। बाकर मेहदी के शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं? कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं ये पूछा जा रहा है। बाकर मेहदी के शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 4 हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं, अभिक्रमित अधिगम के शाखी अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया? अभिक्रमित अधिगम के शाखी अभिक्रम की अगर बात की जाए तो नॉर्मन एक क्राउडर है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्रेस्मर के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो आप इसमें देख सकते हैं काय वाले जो हैं क्रेस्मर के अकॉर्डिंग हैं, और अंतर्मुखी बहुमुखी जो है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, ये किसके हैं? ये जुंग, ठीक है। तो यानी कि डी ऑप्शन इसमें जो है ये इसका प्रकार नहीं है। ट्रेवर्स के अनुसार अभिवृत्ति का अर्थ है, ट्रेवर्स के अनुसार अभिवृत्ति का क्या अर्थ है? तो ट्रेवर्स के अनुसार अभिवृत्ति का अर्थ है कि इस तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए तत्परता जिससे व्यवहार को एक निश्चित दिशा दी जाती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो किसने कहा है ये बताना है, किसकी डेफिनेशन है सीखने की? अधिगम से संबंधित आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत विकसित किया गया, किसके द्वारा किया गया? अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत जो है तो ये हर्जबर्ग द्वारा विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, कॉलसैनिक ने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने स्तरों में विभाजित किया है? कॉलसैनिक की अगर बात की जाए तो इन्होंने कितने स्तरों में विभाजित किया है? 8 स्तरों में विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, किसके अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है? तो ये किसका ऑप्शन है, ये किसका जो है स्टेटमेंट है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में। तो बोरिंग, लैंगफील्ड एवं विल्ड ने ये स्टेटमेंट दिया है। शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है, जो शिक्षा के प्रति जो छात्रों की अभिवृत्ति है वो किससे प्रभावित होती है पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे। तो जो छात्रों की अभिवृत्ति है वो किससे प्रभावित होती है? बुद्धि और वातावरण से होती है। लास्ट क्वेश्चन है इस जो है हमारी इस वीडियो का, जब किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? समान परिस्थिति में किया जाएगा तो क्या कहेंगे? ठीक है, आपको लाइन खींच के भी यहाँ पे बता दिया हमने। समान परिस्थिति में अगर किया जाएगा तो उसको बोलते हैं क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सीखने का क्षैतिज अंतरण उसको बोला जाता है। तो ये थे यहाँ पे लगभग 30 के आसपास क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन इसमें लगभग 5 के आसपास क्वेश्चन शॉर्ट थे, लगभग 25 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं इसमें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।